मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथ इलाके में 16 लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हो गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर वहां के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय का भी एक विवादित बयान आया था, जिसके बाद वह खूब सुर्खियों में रहे। और लगातार यहां पर अब उस घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और सभी ज़िले के कलेक्टर्स ने जो पेयजल व्यवस्था है वो किस तरीके का पानी पेयजल के लिए प्रदाय किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपने कलेक्टर को, नगरीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। और जिसके बाद कलेक्टर ने जो नगरीय निकाय हैं और नगर परिषद हैं या वो ग्राम पंचायतें हैं जहां पर पेयजल प्रदाय योजनाएं संचालित होती हैं, उनमें कैसा पानी प्रदाय किया जा रहा है, जिसको लेकर निर्देशित किया है और जिसको लेकर यहाँ पर अब टीम भी जांच में जुटी हुई है और जिस तरीके से लगातार अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा के वैनगंगा नदी तट से जुड़ने वाले एक नाले के पास खड़े हैं। ये जो नाला है इसको चमरा नाला कहता है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो कैमरा घुमाकर इसको दिखाएं। ये पूरा नाला जो है किस तरीके से बहते हुए आता है और वो वैनगंगा नदी में किस तरीके से मिलता है वह दिखाइए। और वैनगंगा नदी किस तरफ में जाकर जुड़ती है। आगे वैनगंगा नदी के घाट हैं और वो पानी है जो वैनगंगा नदी से होते हुए यह पानी जो संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में जाता है। भीमगढ़ बांध जो संजय सरोवर बांध है और वैनगंगा नदी है, इसमें कई पेयजल प्रदाय योजनाएं संचालित होती हैं। पहले तो छपारा में इससे पेयजल प्रदाय की योजनाएं संचालित होती हैं। दूसरा, भीमगढ़ के जो संजय सरोवर बांध का इलाका है वहां से धनौरा के लिए पेयजल सप्लाई होता है। तीसरा, यहाँ से गोहना है, गोहना से भी जो ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल प्रदाय योजना है जल जीवन मिशन की, वहां और सुआखेड़ा से सिवनी में पेयजल प्रदाय होता है। अब बात करें इस नाले की, तो ये जो नाला है इस नाले में सीधे सेप्टी टैंक, ये कहें कि गडर का पानी सीधे लोगों ने छोड़ दिया है और वह पूरा पानी इस नाले से होते हुए मिश्रित होकर वैनगंगा नदी में मिल रहा है और वैनगंगा नदी को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंदौर का वह मामला सामने आया और जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सीधे लोगों ने गडर का पानी छोड़ा हुआ, नदी नाले में मलमूत्र वाला पानी छोड़ा हुआ है, जिसको रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है, न ही तो कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है जिससे कि जो प्रदूषित पानी है उसको पहले साफ किया जाए और फिर वैनगंगा नदी में छोड़ा जाए। इतना ही नहीं, जो वैनगंगा नदी है उसमें करीब 44 गांव डूब में गए हैं और वो 44 गांव के जो डूब के किसान हैं वो नदी के किनारे, कुछ लोग अवैध तरीके से खेती करते हैं, बाकी किसानों के पास पट्टा है, कुछ लोग बिल्कुल नदी में घुसकर खेती करते हैं, जो बड़ी मात्रा में यहाँ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं और वो जाके वैनगंगा नदी को प्रदूषित करता है। तो क्या वैनगंगा नदी का जो पानी है क्या उसकी जांच की जाएगी, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता किस तरीके की है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और ये जो नाले में जिस तरीके का प्रदूषित पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है नाले से, क्या इस पर नगर परिषद ध्यान देगी? क्योंकि फिलहाल नगर परिषद के द्वारा कुछ इलाकों में पहुंचकर जांच पड़ताल तो की गई है कि किस तरीके से पेयजल प्रदाय की लाइन चल रही, लेकिन यहाँ पर भी एक तस्वीर ये भी दिखाऊंगा छपारा नगर परिषद की कि ये जो मेन पाइपलाइन है जो नदी से होते हुए आती है और फिल्टर प्लांट के लिए जाती है और कुछ पेयजल प्रदाय के लिए भी वापस होती है, तो यहाँ जो पाइपलाइन है वो फूटी हुई है। जब बारिश का मौसम होता है तो ये पूरा इलाके में पानी भरा होता है और ये पाइपलाइन डूबी रहती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का पानी यहाँ पर वो प्रदाय करते होंगे। हालांकि छपारा में पानी को लेकर किसी तरह की वो समस्या नहीं आई जिस तरीके की इंदौर में आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसान तो ज़रूर होंगे, भले कम हो लेकिन ज़रूर होते होंगे। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से वैनगंगा नदी को लेकर, उसकी स्वच्छता को लेकर, उसको प्रदूषित होने से बचाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया और लगातार आप देख रहे हैं कि वैनगंगा नदी किस तरीके से प्रदूषित हो रही है। फिलहाल हमारा वीडियो इस पर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर हम जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे। देखिए, हमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बैठक ली गई, जिस संबंध में हम लोग को निर्देश भी दिए गए कि शहर में प्रत्येक वार्डों में यदि जल से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत निराकरण करें, जिसके तहत हम लोगों ने सभी वार्ड जो प्रभारी हैं एवं पार्षद महोदय हैं सभी से बैठक की। उनके साथ जाके सारे वार्डों से पानी के सैंपल लिए, जिनकी जांच पीएचई से कराने के लिए भेज दी गई है।
दूसरा, प्रत्येक वार्डों में निरीक्षण करके यदि किसी प्रकार की समस्या आती है या पानी रिसाव हो रहा है तो हम तत्काल उस चीज को सुधार कर रहे हैं और आगे भी जब तक ये समस्या बनी ये करते रहेंगे। और इसमें पब्लिक को भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि उनका भी सहयोग हमें मिल सके। कुछ लोगों के द्वारा जो वैनगंगा नदी में सम्मिलित होने वाले नाले हैं उन पर सीधे गटर का पानी छोड़ दिया गया है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई को लेकर? देखिए, वर्तमान में हमारे द्वारा हमने नोटिस जारी कर दिया है, यदि वो नहीं मानते हैं इसके बाद तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी प्रशासनिक।